हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको 3D ओपन करके दिखाता हूँ। पिछली वीडियो में हमने इसमें फ्लोर क्रिएट किया था, ठीक है। और मैंने आपको अच्छे से बताया था कि हमें फ्लोर एक लेवल पे कैसे क्रिएट करना है, उसके बाद मल्टीपल लेवल्स में हमें उसको कैसे मतलब कॉपी करना है ना, ठीक है। बड़ा इजी तरीका बताया था कि एक फ्लोर बनाओ, उसके बाद मल्टीपल लेवल्स पे कॉपी कर दो इजीली। इससे क्या है ना, आपका टाइम भी जो है ना वेस्ट नहीं होगा और टाइम भी बचेगा आपका, ठीक है। तो अब क्या करना है, अभी हम क्या करते हैं, एक टैगिंग कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हमने जैसे 3D तो बना लिया, ठीक है। हमने फाउंडेशन, कॉलम आपको दिख रहा होगा 3D में, यहाँ पे सब कुछ क्रिएट कर रखा है, लेकिन हमने अभी जो है ना टैगिंग नहीं करी, ठीक है। डायमेंशनिंग कैसे करना है, टैगिंग कैसे करनी है, ठीक है, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। क्योंकि कई लोगों को क्या होता है कि वो 3D तो बना लेते हैं, लेकिन जब ड्राइंग प्रेजेंट करनी होती है क्लाइंट को, या खुद को भी दिखाना है कि यार मुझे बनाना आता नहीं आता, एक बार जैसे हम लोग ऑटोकैड में ड्राइंग क्रिएट करते हैं, ऐसे ही रैबिट में भी कैसे हम ड्राइंग को फाइनल कैसे करते हैं, साइट पे कैसे कंस्ट्रक्शन करवाते हैं ना। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हम टैगिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम चले जाएंगे लेफ्ट साइड में, जो प्रोजेक्ट ब्राउजर है, इसमें है एक फाउंडेशन लेवल, जो कि मैंने लिखा है FDN, शॉर्ट में लिखा है FDN लेवल, यानी कि फाउंडेशन लेवल। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, तो मेरे सामने यहाँ पे जो अभी ओपन हुआ है, ये हमारा स्ट्रक्चरल प्लान है। वो आपको कैसे पता चलेगा, आपको राइट साइड में एक प्रॉपर्टीज पैनल ओपन दिख रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चरल प्लान, यानी कि आपका स्ट्रक्चरल प्लान ओपन है, ठीक है। अब इसमें हमें टैगिंग करनी है। अब मुझे क्या पता, अगर मैं इसको ड्राइंग को अगर साइड पे लेके जाता हूँ तो मुझे थोड़ी ना पता चलेगा कि ये ये क्या है, ये क्या है। ये तो एक रेक्टेंगुलर है या एक स्क्वायर है, हमें पता है, लेकिन ये एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे क्यों दिया है, ठीक है। यहाँ पे ग्रिड 1 है, ग्रिड A है, डायमेंशनिंग हमें पता है, या 8000 mm है, यहाँ पे भी 8000 mm है, लेकिन ये स्क्वायर क्या है हमें क्या पता। तो हमें इस पर टैगिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम कॉलम की और फाउंडेशन प्लान की टैगिंग करते हैं एक साथ, ठीक है। तो हम जाएंगे सबसे पहले इसमें एनोटेशन टैब पर। आपको टॉप में यहाँ पर एनोटेशन टैब दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इसमें यहाँ पे आएगा टैग बाय कैटेगरी, इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरा कर्सर, अगर मैं अपने कर्सर को फाउंडेशन पे लेके जा रहा हूँ, देखो दिख रहा है आपको। जैसे ही मैं फाउंडेशन पे क्लिक कर्सर को लेके जा रहा हूँ तो ये F1 शो कर रहा है। अच्छा, सारे F1 है हमारे, ये F2 है देखो, और कॉलम्स में ये C1 है, ये C2 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम टैग करते हैं कॉलम्स को। मैंने कॉलम पे क्लिक किया तो यहाँ पे C1 लिखा आ गया, ठीक है। एक बार मैं दोबारा टैग बाय कैटेगरी पे क्लिक करके इस कॉलम पे क्लिक करता हूँ, C1। लेकिन एक चीज़ आप देखोगे कि जब मैं इसको टैग कर रहा हूँ तो ये इसकी जो रोटेशन है वो गलत जा रही है, जबकि रोटेशन इसकी एकदम सीधी होनी चाहिए, है ना। तो ऐसा तो गलत है ये, तो उसको सही कैसे करें। तो आपको क्या करना है, आपने टैग कर दिया, फर्स्ट टैग कर दिया, इस पर क्लिक करना है। क्लिक कर दिया मैंने, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आपको प्रॉपर्टी में दिखाएगा M स्ट्रक्चरल कॉलम टैग 45, ठीक है। ये 45 है, इसको एडिट कर देंगे पहले तो हम। तो मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रक्चरल कॉलम टैग -01। मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है। मैंने ओके कर दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया ओके, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एडिट फैमिली में जाऊँगा। मैं गया, क्लिक किया मैंने, ये देखो। आपको कुछ नहीं करना, ये जो टैग यहाँ पे लगा हुआ है ना, लेवल लेवल, ये किसी ने ना रोटेट करके लगाया है, तो इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक रोटेशन का आपको साइन दिख रहा है, इसको ऐसे पकड़ा, ऐसे नीचे को लाया, सीधा कर दिया, हो गया सीधा, ठीक है। यहाँ से ये देखो घूम सकता है ऐसे ना, ठीक है। तो मैं हमने सीधा कर दिया और इसको कर दिया लोड इनटू प्रोजेक्ट, ठीक है। बस हो गया सीधा। इतनी सी चीज करनी है आपको, देखो ये भी सीधा हो गया अपने आप ही, है ना। तो बस अब आपको क्या करना है, इस C1 को, लीडर को हटा दो, लाइन जो आ रही थी ना वो हट गई। अब इसको हम इस तरीके से यहाँ पे ऐसे रख देंगे, सेम इसको भी हम इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे ऐसे, ठीक है। लीडर हटा देंगे और ऐसे रख देंगे। इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, सब टैग्स को
रख देता हूँ। ठीक है, फिलहाल टैग कर देते हैं एक बार फटाफट से, और फिर हम रख देंगे। फिर मैं इसको सेट कर दूंगा ना एक बार में। ये देखो, सारे टैग कर दिया, अब मैं इसको सेट करता हूँ। ठीक है, तो इस C1 पे क्लिक किया एंड देन लेटर हटाया, इसको यहाँ से पकड़ा ऐसे और यहाँ पे ऐसे रख दिया। C1 पे क्लिक किया, लेटर हटाया, इसको हल्का सा ऐसे सेट कर दिया। C1 को लेटर हटाया और ये लेटर हटाएंगे, देन इसको थोड़ा ना सेंटर में, मतलब वो अपने हिसाब से आपको देखना है कि कितनी कितना स्पेस आपके पास है ना, इस तरीके से। और हमारा स्केल भी 100 का है ना, तो इस वजह से भी थोड़ा सा ना टेक्स्ट थोड़ा बड़ा लग रहा होगा आपको, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सही है। ठीक है, चलता है इतना, मतलब कि जब भी आप कोई ड्राइंग बना रहे हो ना, आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो आपका जो टेक्स्ट साइज है ना, टेक्स्ट जो साइज जो आपका है वो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग, अगर मान लो A3 की शीट है, A4 की शीट है, तो उसके हिसाब से ना रीडेबल होना चाहिए। अब ये नहीं कि आपका A4 का साइज है तो आपका टेक्स्ट बहुत छोटा हो जाए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि साइज की, पेपर के साइज के हिसाब से टेक्स्ट छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए रीडेबल। ठीक है, कि अगर A4 में, अगर A4 का पेपर है तो इसका मतलब ये नहीं कि A4 बहुत छोटा पेपर होता है तो टेक्स्ट साइज भी बहुत छोटा हो जाए, वो उसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब ये है कि टेक्स्ट साइज को अकॉर्डिंग टू पेपर साइज के अकॉर्डिंग जो है वो ठीक होना चाहिए, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ पे ना C1, सारे C1 और C2 जो भी हमें कॉलम्स थे हमारे सारे मार्क कर दिए। ठीक है, अब मैं एक बार फाउंडेशन का भी मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं गया एनोटेशन में और यहाँ पे टैग बाय कैटेगरी पे, और यहाँ फाउंडेशन पे क्लिक किया इस तरीके से। ठीक है, ये देखो सेंटर में आ रहा है ना, कोई बात नहीं, इस तरीके से टैग किया सबको, इस तरीके से। तो ये हमने सारे फाउंडेशन भी टैग कर दिए। ठीक है, एक बार क्या करेंगे, इन सब टैग्स को ना क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस किया मैंने, और सारे फाउंडेशन के टैग को वन बाय वन में सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे टैग्स भी सिलेक्ट हो गए लेकिन कॉलम भी सिलेक्ट हो गया, तो हम जाएंगे फिल्टर में और यहाँ पर स्ट्रक्चरल कॉलम्स को चेक नन कर देंगे और ओके करेंगे, और सारे फाउंडेशन को बाहर निकालेंगे ऐसे। देखो सारे सारे एक साथ बाहर आ गए ना, क्योंकि मैंने सबको एक साथ सिलेक्ट किया था। ठीक है, सारे आ गए। बस इसी तरीके से हमने किया फाउंडेशन का टैग। ठीक है, अब यहाँ पे एक डायमेंशनिंग भी हम दे सकते हैं, जैसे मैंने DI किया। ठीक है, तो ये डायमेंशन आ गई, तो यहाँ पे इस तरीके से डायमेंशन हमें देनी चाहिए, है ना, इस तरीके से। ये हम इस पे दे सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि मैं आपको एक डायमेंशन देने का तरीका बता रहा हूँ कि इस तरीके से हम डायमेंशन देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि यार सारा मेरा F1 जितने भी मेरे F1 है वो एक बार में इंडिकेट हो जाए कि भाई F1 का साइज ये है, तो या तो हम इसके लिए टेबल बना सकते हैं, और नहीं तो हम यहाँ क्या करेंगे ना, 1500 के ऐसे 1500 डायमेंशन दी और यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा बिलो। बिलो यानी बिलो में कुछ लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे टिपिकल। ओके, तो देखो 1500 के अंडर में लिखा हुआ है टिपिकल, ऐसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी टिपिकल डाल देंगे। बस इससे क्या पता चलेगा आपको कि जितनी भी फुटिंग्स आपकी F1 है उनका साइज 1500 बाय 1500 है। टिपिकल का मतलब ये है कि जहाँ भी आपको F1 दिखेगा उन सबका साइज ये होगा। ठीक है, बस ऐसी आप C1 है। ठीक है, C1 का साइज मैं यहाँ लिख देता हूँ, मतलब चाहूँ तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ डायमेंशन, लेकिन यहाँ पे जो है कंजेस्टेड हो जाएगा थोड़ा ना, इसलिए यहाँ पे देते हैं। तो मैं यहाँ पे C1 का साइज ऐसे आउटर साइड में दे दूंगा ऐसे, और इसको सेम तरीके से यहाँ पे टिपिकल लिखा, एंड देन यहाँ पे भी इसको टिपिकल लिखा। बस हो गया। अभी ये जैसे ये लाइन कट रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम साइड में से करके लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, भाई लिखने के बहुत सारे तरीके, जैसे कि आप मतलब बस रीडेबल हो ड्राइंग और क्लियर दिखे, मतलब जब ड्राइंग साइट पे जाए ना तो उनको लगे कि हाँ यार कुछ अच्छे से बनाया है और अच्छे से प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से की गई है, उनको ऐसा लगना चाहिए।
ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है, C2 है, C2 पे डायमेंशन दे देंगे टिपिकल, ठीक है। F2 पे डायमेंशन टिपिकल दे देंगे। और हमारे जितने भी कॉलम्स और फाउंडेशन है वो सारी की सारी जो है ग्रिड के सेंटर में ही है, तो ये ज़रूरी नहीं है इसको देना, ठीक है, समझ गए, क्योंकि सेंटर में ही है हमें हमारी सारी फुटिंग्स और कॉलम्स, है ना। तो आप नॉर्मल इसका टिपिकल साइज दे सकते हैं, C1 का टिपिकल साइज दे दिया, F1 का टिपिकल साइज दे दिया, F2 का और C2 का भी आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि इस तरीके से दिया जाता है, ठीक है। ऐसी अगर मैं एक बार बीम का भी आपको बता देता हूँ, ठीक है, तो मैं जाऊँगा प्लिंथ लेवल पे और ये हमारी बीम है, ठीक है। तो बीम में क्या करना है, टैग बाय कैटेगरी किया, बीम पे क्लिक किया, B1 आ गया, B1 आ गया, इस तरीके से। ये भी सर B1 है, शायद ये वाले B2 है, देखो, देख रहे हो। बीम पे क्लिक करूंगा तो बीम का ही बताएगा, देखो, सॉरी, इस तरीके से जितनी भी आपकी सेंटर की बीम से ना, सारी B2 है आई थिंक, देख रहे हो। और जितनी भी आप बीम देख रहे होंगे, जितनी भी टैगिंग मैं कर रहा हूँ, वो सारी की सारी टैगिंग जो है ना बीम के सेंटर टू सेंटर आ रही है, देख रहे हो, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप बीम की मार्किंग भी कर सकते हैं, यानी कि टैगिंग जो बोलते हैं। आप कोई बोलेगा यार B1 का साइज क्या है, तो कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम एक स्केड्यूल बना सकते हैं कि भाई B1 का साइज ये 203 बाय 300 है, 200 बाय 300 है, या 300 बाय 600 है ना। वो हम बीम की जो साइज होगा बीम का, वो हम बीम के स्केड्यूल बनाएंगे, स्केड्यूल में हम उसको लिख सकते हैं बीम के साइज को। नहीं तो हम एक काम और भी कर सकते हैं कि जैसे B1 है, ठीक है। अब अगर मैं इस बीम पे क्लिक करूं, तो इस बीम का जो साइज लिखा है यहाँ पे, देखो B1 लिखा है ना। प्रॉपर्टी में आपको दिख रहा है B1। अगर मैं यहाँ एडिट टाइप में जाऊँ और यहाँ पे B1 का साइज जो यहाँ डाला हुआ है 230 बाय 450, अगर मैं इसको रीनेम कर दूँ, मैंने क्या रीनेम किया, और यहाँ B1 की जगह मैंने ब्रैकेट में लिख दिया 230 बाय 450, ठीक है। मैंने रीनेम किया इसको, मैंने ओके किया और ओके किया, तो सब जगह बीम के साइजेस आ जाएंगे, देख रहे हो, जहाँ B1 था, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, अगर आप ऐसे इस तरीके से लिखना चाहते हो तो, ठीक है। अगर आप स्केड्यूल बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे इतना सारा लिखने की जरूरत है ही नहीं। जब स्केड्यूल बनाना ही है तो यहाँ B1 B2 लिखो और साइज स्केड्यूल में डालो, वो भी बेटर ऑप्शन है। और ये भी बेटर ऑप्शन है कि यहाँ पे इस तरीके से हमने B1 लिखा और साइज भी साथ में लिख दिया, वो सबसे बेटर ही है वैसे ये तो, है ना। इसमें स्केड्यूल देने का झंझट ही खत्म। तो ये भी एक तरीका है बीम मार्किंग करने का। और मैंने आपको कॉलम और फाउंडेशन की मार्किंग करना भी सिखा दिया है, ठीक है। क्योंकि कॉलम मार्किंग में प्रॉब्लम आती है, जो वो 45 डिग्री में चला जाता है ना टैग, तो उसको कैसे उसकी रोटेशन को सही करना है वो मैंने आपको अभी इसमें बता दिया है, ठीक है। तो बीम का भी क्लियर हो गया, और आपको फाउंडेशन का भी क्लियर हो गया, और कॉलम का भी क्लियर हो गया। तो मतलब आप समझ गए ना कि बीम की टैगिंग और कॉलम और फाउंडेशन में डायमेंशनिंग करना, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है, ये वाला चीज़, कि कैसे हम मतलब टिपिकल डायमेंशन दे सकते हैं और एक बार में उसको डिनोट कर सकते हैं कि भाई C1 कॉलम का साइज ये ही है। टिपिकल लिखना बहुत ज़रूरी है। टिपिकल का मतलब होता है कि जहाँ पे ये C1 की मार्किंग होगी, तो C1 में यही वाला साइज लिया जाएगा, ठीक है। कहीं पे भी अगर आप गलती से भी अगर आपने C1 मार्क कर दिया, तो वहाँ भी इसी साइज को वो रेफर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम टैगिंग और डायमेंशनिंग बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।